पिछले कार्यकाल में राजस्थान को निःशुल्क दवा योजना की सौगात देकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार भी एक नई योजना का ऐलान किया ताकि मरुधरा की जनता को बीमारी से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। आमजन को दिए गए इस नए उपहार को नाम दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। कोरोना का काल जब हर घर की दहलीज पर पहुंच गया तो इस योजना को और ज्यादा उपयोगी माना गया। लगा जैसे गरीबों की पोटली पर पड़ने वाले निजी अस्पतालों के डाके को चिरंजीवी योजना काफी हद तक कम कर देगी। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रदेश में लागू हुए 1 महीना होने वाला है, मगर ना लोग चिरंजीवी हो रहे हैं और ना ही उनकी आर्थिक कमर टूटने से बच रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चौबीस फरवरी 2021 का वो दिन जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्त मंत्री के तौर पर पेश किए बजट में मरुधरा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का ऐलान किया था। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई। जनता को योजना का लाभ देने के लिए मजदूर दिवस यानी 1 मई का दिन चुना गया। निःशुल्क दवा की सौगात दे चुके जादूगर गहलोत के इस ऐलान के बाद जनता को उम्मीद बंधने लगी कि अब निजी अस्पतालों की तरफ से चल रही लूट में उनके घर और जेवर नहीं बिकेंगे। मगर अफसोस ये कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना को लागू हुए करीब 1 महीना होने वाला है। चंद लाभार्थियों को छोड़ दिया जाए तो ना तो लोगों को योजना का लाभ मिला और ना ही निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लग पाई। उल्टा कोरोना की दूसरी लहर में निजी अस्पतालों की तरफ से चांदी कूटने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया। हालात ये हो गए कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह तक नहीं थी। कई निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवाइयों के नाम पर ऐसे जरूरतमंदों को खुलेआम लूटा। जब बिल चुकाने की बारी आई और लोगों ने चिरंजीवी योजना का हवाला दिया तो निजी अस्पतालों ने मुंह फेर लिया। हद तो उस वक्त हो गई जब मुख्यमंत्री की हिदायत को भी दरकिनार कर दिया गया। मतलब साफ है कि निजी अस्पतालों में लूट का खेल शुरू से चल रहा था और वो ये खेल खेलने से बाज नहीं आने वाले, चाहे फिर उन्हें कोई भी चेतावनी दे दे। अब आपको दिखाते हैं चिरंजीवी योजना को निर्जीवी योजना बनाने पर तुले कुछ निजी अस्पतालों की हकीकत। सबसे पहले बात बीकानेर की। यहाँ एक भी अस्पताल ने इलाज शुरू नहीं किया। चिरंजीवी योजना में 22 अस्पतालों ने आवेदन किया है, लेकिन अभी तक 6 को ही स्वीकृति मिली है। यहाँ एक भी अस्पताल ने योजना में अभी कैशलेस इलाज शुरू नहीं किया है। इसका कारण भामाशाह योजना का पिछला भुगतान भी अब तक नहीं मिलना बताया जा रहा है। अब बात जोधपुर की, जहां नोडल अधिकारियों के दखल पर बमुश्किल इलाज हो रहा है। योजना में 25 अस्पताल अधिकृत है। यहां योजना में बमुश्किल निजी अस्पतालों ने उपचार करना शुरू किया है, वो भी कई तरह के दबाव के बाद। इन अस्पतालों में जाने वाले मरीजों ने बताया कि निजी अस्पताल शुरुआत में मना करते हैं, लेकिन नोडल अधिकारियों के पास शिकायत के बाद इलाज कर रहे हैं। और अब बात झालावाड़ की, जहां 6 अस्पतालों में से 2 ने दूरी बनाई हुई है। योजना में 6 अस्पताल अधिकृत है, इनमें से 2 अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं। इसका कारण नई योजना के कड़े नियम और कई के पिछले बकाया बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अस्पतालों की मनमानी का सरकार को इल्म नहीं है। कई पीड़ितों ने शिकायती नंबर पर योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी की, लेकिन सरकार आंख दिखाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बजाय मेहरबानी कर रही है। हाँ, मुख्यमंत्री गहलोत जरूर अस्पतालों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर। अब तक 1 करोड़ 31 लाख परिवार इस योजना में पंजीकरण करवा चुके हैं। 31 मई तक पंजीकरण नहीं करवाने पर योजना का लाभ पाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बीमा के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे। योजना में आवेदन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन जयपुर जिले में
जिन लोगों ने 3 से 6 महीने पहले आवेदन किया, उनके जनाधार कार्ड ही अब तक बनकर नहीं आए हैं। यही नहीं, लोग पंजीयन पर्ची लेकर बीमा कराने जा रहे हैं तो उन्हें जनाधार कार्ड का आवेदन अधूरा बताकर लौटाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पंजीकृत लोगों को ही लाभ नहीं मिल रहा तो फिर पंजीकरण करवाने का क्या फायदा? सवाल ये भी, क्या योजना को लागू कर देने से ही फायदा मिल जाएगा? सवाल ये भी कि आखिर सरकार क्यों निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम नहीं लगा पा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि योजना लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो उसका लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में लागू नहीं किया गया। आयुष्मान भारत योजना की काट के तौर पर ही चिरंजीवी योजना को लागू किया गया है, लेकिन दोनों ही योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। ये तो थी चिरंजीवी योजना की बात। सूबे के कुछ निजी अस्पतालों में मेडिक्लेम पॉलिसियों के बावजूद कई बार बीमा का वास्तविक लाभ हासिल कर पाना मरीजों के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। कोरोना काल के दौरान तो प्रदेश में कई जगह निजी अस्पतालों ने मनमानी की और बेड अनुपलब्ध बताकर मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि किसी भी अस्पताल में 100% बेड कोरोना के लिए आरक्षित नहीं थे। जयपुर के कई निजी अस्पतालों ने तो बेड खाली नहीं बताकर सामान्य मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। ऐसे मरीजों की शिकायत सुनने और उनका त्वरित समाधान भी नहीं हो पाया है। सामने आया कि कई बार एक ही व्यक्ति के अलग अलग बीमा होने और एक बीमारी में अलग अलग कार्ड का लाभ देने में भी बीमा कंपनियां और अस्पताल अड़चने पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोग कोरोना महामारी से तो जान गंवा ही रहे हैं, साथ ही निजी अस्पतालों की लूट और बीमा का फायदा नहीं मिलने के बाद आई आर्थिक तंगी भी उनके जीने की राह में रोड़ा बन रही है। ऐसे में जरूरत है सरकार को चिरंजीवी योजना का पंजीकरण बढ़ाने की बजाय लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की। जरूरत है निजी अस्पतालों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की, तभी जनता के लिए ये सरकार कल्याणकारी बन पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।